आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। इसमें जो दो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें सबसे मेन यही है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेकंड जो है हम इसके दो मैकेनिज़्म्स पढ़ेंगे। एक है हमारे पास बैरोसेप्टर्स जो बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है, और जो दूसरा है हमारे पास वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है। तो ये दो जो है मेन इसके मैकेनिज़्म हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है कि ब्लड का वो प्रेशर जो वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो हमारे पास बीपी होता है वो होता है हमारे पास 120/80 मिलीमीटर पर मरकरी, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं ऊपर का और नीचे का बीपी। तो जो ऊपर है हमारे पास 120, वो हमारे पास होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो हमारे पास नीचे का है 80, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक जो है वो हमारे पास वो प्रेशर है जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो है वेंट्रिकल्स में से ब्लड आउटा में और पल्मोनरी आर्टरीज में मूव करता है। उस टाइम जिस प्रेशर के साथ ब्लड वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव आउट होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जबकि जो डायस्टोलिक है हमारे पास वो हम उस प्रेशर को कहते हैं जब हार्ट बीट्स के बीच में हार्ट रिलैक्स होता है और आर्ट्रियम्स जो हैं वो फिलअप हो रहे होते हैं। उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर हमारे पास जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। एक हमारे पास होता है कार्डियक आउटपुट, जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिसे हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट है वो हमारे पास डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट पे। और यही जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये भी दो चीज़ों पे हमारे पास डिपेंड होता है। एक है हमारे पास वीनस रिटर्न एंड सेकंड चीज़ इस कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो डिपेंड करती है हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस पे। जो हमारे पास सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है SVR, जिसे हम TPR भी कहते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक है हमारे पास वेस्कुलर स्ट्रक्चर, दूसरा जो है वो है हमारे पास वेस्कुलर फंक्शन। वेस्कुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है कि ब्लड वेसल्स का रेडियस क्या है, उनकी इलास्टिसिटी वगैरह। जबकि जो वेस्कुलर फंक्शन है उसमें हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ ब्लड आती है, मींस RBCs की जो अमाउंट है वो कितनी है। अब हमारे पास हाइपरटेंशन जो है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, वो हमारे पास स्टार्ट होता है 140/99 mmHg से। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर से, वैसे तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से और भी डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए जो है हाइपरटेंशन जो है वो डेंजरस हो सकती है। तो ब्लड प्रेशर को जो है 120/80 mmHg तक रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ बीपी रेगुलेशन। बीपी रेगुलेशन के हमारे पास दो मैकेनिज़्म है। एक है हमारे पास बैरो रिफ्लेक्स जो बैरो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है, और जो दूसरा है हमारे पास वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो जो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम स्टार्ट होता है वो है हमारे पास बैरोसेप्टर्स और बैरो रिफ्लेक्स। बैरोसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो आउटा और कैरोटिड साइनस पे लोकेटेड होते हैं। जब भी हमारे पास जो है प्रेशर में चेंज आता है तो ये जो बैरोसेप्टर्स हैं ये सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उन्हीं सिग्नल्स के हिसाब से जो है सिग्नल्स सेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है तो बैरोसेप्टर से फील करने के बाद जो है अपना मैसेज जो है वो ब्रेन को सेंड कर देंगे कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ है। ब्रेन जो है, इसके रिज़ल्ट में ब्रेन जो है क्या करेगा कि वो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं उनका रिलीज़ कम कर देगा, जबकि एसिटाइल कोलिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी करते हैं उनके रिलीज़ को बढ़ा देगा। ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं β1 एंड M2 रिसेप्टर्स, ये दोनों जो है ऐसे नोड पे प्रेजेंट होते हैं। जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो β1 रिसेप्टर की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, जबकि जो M2 रिसेप्टर है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। सेकेंडली जो है हमारे पास α1 की भी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो α1 रिसेप्टर जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा
कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन हो जाती है, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा या नॉर्मल पर आ जाएगा। और अगर जो है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए तो ये सारा जो मैकेनिज़्म है ये उलट हो जाता है, ताकि जो है बीपी वापस नॉर्मल पर आ सके। तो ये हमारे पास ओवरऑल हो गया बेरो रिफ्लेक्स।